हेलो एवरीवन, दिस इज साधना एंड वेलकम टू लेटर बेटर। आप व्यूअर्स को मैं दो इम्पॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ। पहला कमेंट से रिलेटेड है। आप जब भी किसी एक कमेंट के नीचे जब मैं कमेंट कर देती हूँ, फिर आप जब उसका रिप्लाई करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलता है। जो फ्रेश नोटिफिकेशंस हैं वही मुझे मिलते हैं। सपोज आपने किसी वीडियो के नीचे पहली बार कमेंट किया तो वो मुझे मिलता है। सेकेंड बार अगर मैंने रिप्लाई किया और फिर आपने कमेंट किया तो वो नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पूछना होता है क्वेश्चन, तो आप नए वीडियो के नीचे फ्रेश कमेंट किया कीजिए, तभी वो नोटिफिकेशन मुझे मिलेगा। एंड आई वॉज गोइंग थ्रू द कमेंट्स येस्टरडे नाइट, तब मुझे पता चला कि कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे जो कमेंट के नीचे कमेंट आए हैं जो कि मुझे नहीं मिले जिनकी नोटिफिकेशंस। इससे मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। एंड जो सेकेंड बात मैं बोलने वाली हूँ वो भी कमेंट से रिलेटेड है। मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं या जो है जबरदस्ती गलती ना होने पर भी वीडियो में वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेटर बेटर पे बहुत ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन है, जो पढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं। एम आई राइट? सो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, इंसिस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है, डोंट वॉच द वीडियो। प्लीज आप जो है कमेंट के थ्रू नेगेटिविटी मत फैलाइए। आप में से कुछ लोग मुझे पूछते रहते हैं कि क्या आप रोज कमेंट्स पढ़ते हैं या आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट रीड द कमेंट्स डेली। आई चेक द कमेंट्स वंस इन 2-3 days, क्योंकि इन्हीं सब नेगेटिविटी के कारण अगर मैं रोज कमेंट्स पढ़ने लगी तो कुछ चीजें मुझे डिस्टर्ब करती हैं और मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। सो प्लीज बी पेशेंट। आप कमेंट कीजिए, आप अपने जो क्वेरीज रखिए। अगर मुझसे लगा कि मैं उसका आंसर दे पा रही हूँ तो मैं जरूर दूंगी। एंड येस, आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल जो कमेंट अच्छे से करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। सो लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। अब हम बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में मैंने कुछ 100 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लिए हैं और कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में है, जो आपको फ्लुएंसी डेवलप करने में हेल्प करेंगे। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप जैसे एक सेंटेंस सुनते हैं तो उसे पॉज कीजिए, फिर उसे रिपीट करके देखिए, खुद से बोल कर देखिए कहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कैसा जा रहा है और कैसे इस सेंटेंस को अच्छे से बोला जाएगा। होप यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। उनमें तू मैं हो गई, इसका मतलब है कि उनमें बहस हो गई। तो इसे आप बोल सकते हैं दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। सेकेंड इज कौन सा महीना चल रहा है अभी, विच मंथ इज रनिंग नाउ। या इसे ऐसे भी बोलते हैं विच मंथ इज इट। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ये करना मेरी शान के खिलाफ है। इसे आप बोलेंगे डूइंग दिस इज बिलो माई डिग्निटी। डूइंग दिस इज बिलो माई डिग्निटी। मुझे नाश्ते में पराठा खाना है, तो पराठे को आप बोल सकते हैं फ्लैट ब्रेड। आईड लाइक टू हैव फ्लैट ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट। इंडिया में अगर किसी को बोल रहे हैं तो आप पराठा बोल सकते हैं, बाहर किसी को बोल रहे हैं तो आप फ्लैट ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ संभल कर चलो, तो इसे आप बोलोगे माइंड योर स्टेप्स। वैसे अगर आपको बोलना है कि ज़बान संभाल कर बात करो तो आप बोलोगे माइंड योर लैंग्वेज और माइंड योर वर्ड्स। सो माइंड करना मतलब किसी चीज़ को ध्यान देना या संभाल कर करना। नाउ नेक्स्ट इज़ मुझे शांति से सोने दो। लेट मी स्लीप इन पीस। लेट मी स्लीप इन पीस। अब आपको किसी की कसम खाना हो तो आप बोलोगे आई स्वेयर ऑन यू, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। और अगर आपको बोलना है मेरी कसम खाओ तो आप बोलोगे स्वेयर ऑन मी। गुस्सा थूक दो, तो इसको आप बोलोगे स्पिट आउट द एंगर। स्पिट आउट द एंगर। नेक्स्ट इज ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। या आप ये भी बोल सकते हैं इट्स नॉट बिग ऑफ अ डील। तो ये दोनों तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेरे रास्ते से हट जाओ। मूव आउट ऑफ माई वे। मूव आउट ऑफ माई वे। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, तो आप बोलोगे योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर इज जस्टिफाइड। नेक्स्ट इज बात को बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, तो आप बोलोगे डोंट एग्जैजरेट द मैटर। डोंट एग्जैजरेट द मैटर।
नेक्स्ट इज तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है या तुम्हारी मेहनत का फल मिल रहा है, तो आप बोलोगे योर हार्ड वर्क इज बेयरिंग फ्रूट। योर हार्ड वर्क इज बेयरिंग फ्रूट। आपके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, तो आप बोलोगे आई कांट डू विदाउट यू। आई कांट डू विदाउट यू। नेक्स्ट इज संडे को कौन सी तारीख है, तो आप बोलोगे विच डेट फॉल्स ऑन संडे। या मंडे को कौन सी तारीख है, तो आप बोल सकते हो विच डेट फॉल्स ऑन मंडे। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तुम अपना घर कैसे चलाते हो, तो आप बोलोगे हाउ डू यू मेक योर लिविंग। हाउ डू यू मेक योर लिविंग। ये मेरी रोजी रोटी है, तो आप बोलोगे दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर। अब हम किसी कपड़े के शॉप पे जाते हैं, तो अगर आपको पूछना है कि क्या इस कपड़े को मैं यूज़ करके या पहन कर देख लूँ, तो आप बोलोगे कैन आई ट्राई इट ऑन। और अगर आपको किसी को बोलना है कि ये कपड़ा पहन कर देखो, तो आप बोलोगे ट्राई ऑन द ड्रेस। ट्राई ऑन द ड्रेस। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसे परवाह है, हु केयर्स। जैसे आपको कोई बोले कि सीमा इज़ गेटिंग मैरिड, सीमा की शादी हो रही है, तो आप बोल सकते हो मुझे क्या मतलब है, या हु केयर्स, किसे परवाह है। तो इस तरीके से आप जो है बोल सकते हो। अब हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, ऐसा कैसे या ऐसा क्यों, तो इसको आप बोल सकते हो हाउ कम। जैसे कि अगर आपसे कोई फ्रेंड बोल रहा है कि आई एम शिफ्टिंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूँ वहाँ पे हमेशा के लिए, तो आप बोल सकते हो ऐसा कैसे, हाउ कम। ये एक शॉर्ट सा फ्रेज़ है जो आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं ईजी वे में। अब ये जो सेंटेंसेस बता रही हूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई रेसिज्म प्रमोट नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे सेंटेंस हम हमेशा बोलते रहते हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। अगर आपको किसी के चेहरे का कलर बताना है तो आप कैसे बोलेंगे। आपको बोलना है कि उसका रंग गोरा है, तो आप बोलोगे ही हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। और अगर गेहुआ रंग है तो आप बोलोगे ही हैज़ अ वीटिश कॉम्प्लेक्शन। एंड थोड़ा काला बोल सकते हैं तो आप बोलोगे ही हैज़ अ डार्क कॉम्प्लेक्शन। प्लीज़ आई एम इंसिस्टिंग यू, डोंट टेक इट अदरवाइज, इज़ जस्ट दैट आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है। क्या मुसीबत है, तो इसे आप बोल सकते हो व्हाट अ बॉदर। तो एक शॉर्ट सा फ्रेज है, सिंपली आप बोल सकते हो व्हाट अ बॉदर, मतलब क्या मुसीबत है। नेक्स्ट वन इज उसका व्यवहार बहुत रूखा है, तो आप बोल सकते हो हर बिहेवियर इज सो रूड। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं माई बैटरी इज़ डेड और माई फ़ोन्स बैटरी इज़ डेड। तो इस तरीके से आप जो है बैटरी ख़त्म होने को डेड से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कॉल कट हो जाए, तो आप बोलेंगे सॉरी वी वर कट ऑफ। सो आप वी वर कट ऑफ यूज़ करेंगे क्योंकि आप दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन कट हो गया था, इसलिए वी का यूज़ करेंगे, वी वर कट ऑफ। अब ये 3 सेंटेंस देखिए, ये कॉन्वर्सेशन है जो है 2-3 सेंटेंसेस का। इसे आप बोल कर देखिए, ये सिंपल है बट आपको फ्लुएंसी लाने में आसानी होगी। जैसे अगर आप किसी को बोलना है कि मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं और घर पे सब कैसे हैं, तो आप इसे एक लाइन में बोलिए आई एम फाइन, हाउ आर यू एंड हाउ इज़ एवरीबडी एट होम। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं एक बार और दोहरा देती हूँ, आई एम फाइन, हाउ आर यू एंड हाउ इज़ एवरीबडी एट होम। नेक्स्ट इज क्या तुम मेरे बुरे समय में मेरे साथ खड़े रहोगे या मेरा साथ दोगे, तो आप बोलोगे विल यू स्टैंड बाय मी इन माई टफ टाइम्स। विल यू स्टैंड बाय मी इन माई टफ टाइम्स। और इसका जवाब आप दे सकते हैं येस आई विल स्टैंड बाय यू नो मैटर वॉट, और आई विल स्टैंड बाय यू कम वॉट में, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और यहीं अगर आपको पास्ट में बोलना है कि मैं उसके बुरे समय में उसका साथ दिया, तो आप बोलोगे आई स्टूड बाय हर इन हर टफ टाइम्स। सो स्टैंड का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, स्टूड, तो आप बोलोगे आई स्टूड बाय हर इन हर टफ टाइम्स। और वहीं अगर आपको बोलना है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तो आप बोल सकते हो आई विल नेवर लीव योर साइड। आई विल नेवर लीव योर साइड। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, इट डजंट मेक एनी सेंस। या हम ऐसा भी बोलते हैं क्या कोई मतलब बनता है इसका, डज इट मेक एनी सेंस। तो इस तरीके से आप इन दोनों सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। मुझे धक्का मत दो, डोंट पुश मी,
और अगर आपको बोलना है उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया, तो आप बोल सकते हो शी पुश्ड मी हार्ड। अब आपको बोलना है कि मेरे कपड़े मत खींचो, तो आप बोल सकते हो डोंट पुल माई क्लोथ्स। सो खींचने के लिए वर्ड है पुल करना। अब ये जो नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस है वो भी कॉन्वर्सेशन है। जैसे अगर आपको बोलना है कि क्या तुम छुट्टी पर हो, तो आप बोलोगे आर यू ऑन लीव। तो आंसर आएगा कि हाँ मैं 2 दिन की छुट्टी पे हूँ, तो आप बोल सकते हो येस आई एम ऑन 2 days लीव, या जितने भी दिन का आप लीव ले रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ या तुम्हारा शुभ चिंतक होने के नाते मैं ऐसा कह रहा हूँ। बीइंग अ वेल विशर आई एम सेइंग दिस टू यू। बीइंग अ वेल विशर आई एम सेइंग दिस टू यू। शुभ चिंतक का मतलब होता है वेल विशर। वो तुम्हारी शुभ चिंतक नहीं है, मतलब वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचती है। शी इज़ नॉट योर वेल विशर। शी इज़ नॉट योर वेल विशर। ऐसे खाली मत बैठो, कुछ करो। डोंट सिट आइडल, डू समथिंग। डोंट सिट आइडल, डू समथिंग। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या इक्विपमेंट अगर ख़राब हो गया होगा तो इसके लिए वर्ड है आउट ऑफ ऑर्डर। क्या ये फ़ैन ख़राब हो गया है? इज़ दिस फैन आउट ऑफ ऑर्डर? या मेरा फ्रिज ख़राब हो गया है, तो आप बोलोगे माई फ्रिज इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। माई कंप्यूटर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। तो आप क्या बोल रहे हो? मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया है। तो ख़राब होने के लिए आप आउट ऑफ ऑर्डर इसका यूज़ करेंगे। ये नेक्स्ट फ्रेज देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको बोलना है कि यहाँ शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो आप बोलोगे देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। सो नो रूम का यूज़ किया जाता है कि कोई स्पेस नहीं है, मतलब कोई जगह नहीं है डाउट के लिए या शक के लिए। ऐसे ही आप बोल सकते हो कि यहाँ प्यार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप बोल सकते हो देयर इज़ नो रूम फॉर लव। देयर इज़ नो रूम फॉर लव। तो इस तरीके से इस ब्यूटीफुल फ्रेज का आप यूज़ कर सकते हैं। किस्मत मेरा कभी साथ नहीं देती। लक नेवर फेवर्स मी। लक नेवर फेवर्स मी। उसका किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देती है। लक फेवर्स हर सो मच। लक फेवर्स हर सो मच। मुझे छोड़कर सबको इसके बारे में पता है। ठीक है, सो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर मी। एवरीवन नोज अबाउट इट एक्सेप्ट फॉर मी। सो एक्सेप्ट फॉर मी ये एक फ्रेज़ है जो नेटिव्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है कि तुम्हारे अलावा सारे लोग पार्टी अटेंड कर रहे हैं। एवरीवन इज़ अटेंडिंग द पार्टी एक्सेप्ट फॉर यू। सो इस तरीके से आप इस फ्रेज़ का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, एक्सेप्ट फॉर यू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज़ है। अब ये सेंटेंसेस देखिए, हम हमेशा बोलते रहते हैं छोटे छोटे सेंटेंस। ग्लव्स पहन लो, हेलमेट पहन लो, कैप पहन लो। तो वेयर की जगह आप यूज़ कर सकते हैं पुट। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि हेलमेट पहन लो, तो आप बोलोगे पुट ऑन योर हेलमेट। ग्लव्स पहन लो, पुट ऑन द ग्लव्स। टोपी पहन लो, पुट ऑन द कैप। तो इस तरीके से आप पुट ऑन का यूज़ कर सकते हैं पहनने के लिए। अब ये फ्रेज़ देखिए, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। तो इसको आप इंटरफियर बोलते होंगे, पर एक अच्छा सा वर्ड है मेडल, जो अक्सर न्यूज़पेपर्स में यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपको बोलना है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तो आप बोल सकते हो डोंट मेडल इनटू माय अफेयर्स और डोंट मेडल इनटू माय मैटर्स। अब अगर आपको बोलना है कि मुझे दूसरों के काम में टांग अड़ाना पसंद नहीं है, तो आप बोलोगे आई डोंट लाइक मेडलिंग इनटू अदर्स अफेयर्स। ये जो वर्ड है मेडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू यूज़ इट। मैंने उसे खुद ही इनवाइट किया था, तो आप बोलोगे आई इन्वाइटेड हिम पर्सनली। आई इन्वाइटेड हिम पर्सनली। और अगर आपको बोलना है कि उसने मेरा इन्विटेशन स्वीकार नहीं किया, तो आप बोलोगे आई इन्वाइटेड हिम पर्सनली बट शी डिडंट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। तो इस तरीके से एक पूरा सेंटेंस आप बोल सकते हो। अगर आपको बोलना है मुझसे चालाकी मत करो, तो आप बोलोगे डोंट प्ले ट्रिक्स ऑन मी। डोंट प्ले ट्रिक्स ऑन मी। नेक्स्ट इज, क्या तुम मुझे इस प्रॉब्लम से, इस मुश्किल से बाहर निकाल सकते हो? कैन यू गेट मी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम? कैन यू गेट मी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एक बात तो पक्की है, तुम किसी काम के नहीं। वन थिंग इज श्योर, यू आर गुड फॉर नथिंग। वन थिंग इज श्योर, यू आर गुड फॉर नथिंग। अब ये 2 सेंटेंस देखिए, मैं अपनी बाइक से गिर गया, तो आप बोलोगे आई फेल ऑफ माई बाइक। अब यहाँ पे डबल F लगा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको बोलना है तुम कैसे गिर गए, तो आप बोलोगे हाउ डिड यू फॉल ऑफ। हाउ डिड यू फॉल ऑफ। और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, फॉल।
नेक्स्ट इज बात को घुमाओ मत, सीधे काम पे आओ. डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स, कम टू द पॉइंट. डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स, कम टू द पॉइंट. अब हम जैसे ट्रिप पे जाते हैं और किसी को पूछते हैं कि तुमने क्या क्या किया, तुमने और क्या क्या किया ट्रिप पे, तो आप बोल सकते हो व्हाट एल्स डिड यू गाइज डू ऑन द ट्रिप. व्हाट एल्स डिड यू गाइज डू ऑन द ट्रिप. तो इसे आप बार बार बोलकर देखिए, इससे आपकी फ्लुएंसी डेवलप होगी. अब यहाँ पे भी डिड का यूज़ हुआ है, इसलिए हमने क्या लिखा है, डू. डू यूज़ होगा डिड के साथ. व्हाट डिड यू गाइज डू ऑन द ट्रिप, क्या किया आप लोगों ने. सो यहाँ पे वर्ब क्या है, डू. नेक्स्ट इज मैंने गलती से चींटी के ऊपर पैर रख दिया, तो आप बोलोगे आई स्टेप्ड ऑन एन एंट एक्सीडेंटली. आई स्टेप्ड ऑन एन एंट एक्सीडेंटली. सो स्टेप ऑन का मतलब पैर पड़ जाना किसी के ऊपर. तुम्हारे पैर कांटों पर कैसे पड़ गए. हाउ डिड यू स्टेप ऑन द थॉर्न्स. हाउ डिड यू स्टेप ऑन द थॉर्न्स. अब यहाँ पे मैंने बताया था कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, स्टेप ऑन. अब कुछ कॉन्वर्सेशंस देख लेते हैं किसी शॉप के या दुकान के खुलने या बंद होने के समय के ऊपर. वो शॉप 10 बजे खुलती है. दैट शॉप गेट्स ओपन एट 10 AM. दैट शॉप गेट्स ओपन एट 10 AM. वो शॉप बंद होती है 10 बजे रात को. दैट शॉप गेट्स क्लोज्ड एट 10 PM. तुमने दुकान जल्दी क्यों बंद कर दी. वाई डिड यू क्लोज द शॉप सो अर्ली टुडे. Why did you close the shop so early today? ये शॉप अक्सर 10 बजे खुलती है. This shop usually opens at 10 AM. This shop usually opens at 10 AM. So अक्सर को आप बोलेंगे usually. अब ये फ्रेज़ देखिए, हम हमेशा बोलते रहते हैं कि मैं आज 25 की हो गई, मतलब आज मेरा बर्थडे है, तो आप बोल सकते हैं I have turned 25 today. या अगर आपको बोलना है कि वो कल 25 की हो गई, तो आप बोलोगे She turned 25 yesterday. So आपका जो भी एज है उस हिसाब से वो आप सेंटेंस बोल सकते हैं. आज मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा. I don't feel like talking to anyone today. I don't feel like talking to anyone today. मेरा आज बाहर जाने का मन नहीं कर रहा. I don't feel like going outside. I don't feel like going outside. मुझे उसे बार बार चीज़ें बतानी पड़ती हैं. I have to tell her everything over and over. I have to tell her everything over and over. मतलब बार बार. वही चीज़ बार बार मुझे मत बताओ. Don't tell me the same thing over and over. Don't tell me the same thing over and over. So ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेज़ है, आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिएगा. आजकल तुम खोए हुए से लगते हो. Nowadays you seem lost. Nowadays you seem lost. So आजकल को आप क्या बोलेंगे, nowadays. आजकल तुम घर नहीं आते, तो आप बोलोगे Nowadays you don't visit us. Nowadays you don't visit us. तो आप किसी को ऐसे बोल सकते हैं. तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया. You landed me in trouble. You landed me in trouble. अब lend का मतलब उधार देना भी होता है, तो हम इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं. मैंने तुम्हें पिछले महीने 1000 रुपये दिए थे, कब वापस कर रहे हो वो पैसे. तो इसे आप बोलोगे आई lended you 1000 rupees last month. When are you paying me back? I lended you 1000 rupees last month. When are you paying me back? अब आपको जवाब देना है कि मैं जल्दी दे दूंगा पैसे, तो आप बोलोगे I'll pay back soon. I will pay back soon. कहना आसान है, करना मुश्किल, तो इसे आप बोल सकते हो It's easier said than done. आपको कोई बात अपमानजनक लगे, तो आप बोल सकते हो हाउ डिसग्रेसफुल इज़ दिस. हाउ डिसग्रेसफुल इज़ दिस. नाउ द लास्ट सेंटेंसेस, ये सब कही सुनी बातें हैं, विश्वास मत करो इन पर. डोंट बिलीव ऑल दीज, इट्स जस्ट हियरसे. डोंट बिलीव ऑल दीज, इट्स जस्ट हियरसे. सो होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, और कुछ सेंटेंसेस में डाउट है तो आप दोबारा से इसे समझिए, सुनिए और उसे रिपीट करके देखिए और उसे डेली यूज़ में लाइए, तो आपकी फ्लुएंसी धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी. अगर आप अच्छे से और याद रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो इसे आप कमेंट सेक्शंस में कुछ सेंटेंसेस के आप जो है सेंटेंस बनाकर कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल लेटर बेटर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें. And if you are on Instagram, then don't forget to follow our page letterbetter01. Hope you enjoyed the lesson. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Till then, keep practicing, keep growing. Thank you so much.